नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट स्टैंडर्ड में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू यादव। शुरुआत करेंगे तेज अंदाज में खबरों की। और इसके पहले एक बड़ी खबर, गुना में निजी स्कूल के खिलाफ करनी सेना ने प्रदर्शन किया। निजी स्कूल में कक्षा 3 के छात्र को स्कूल प्रबंधन पर पीटने के आरोप लगाए गए हैं। बता दें कि स्कूल प्रबंधन पर हिंदू बच्चों को मारने का आरोप लगाया गया। कक्षा 3 के 2 बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी, लेकिन वर्ग विशेष के बच्चे को स्कूल प्रबंधन ने नहीं मारा, लेकिन स्कूल हिंदू बच्चे को मारा गया, जिसे लेकर प्रदर्शन जारी है। तो वहीं प्रदर्शनकारी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि उनके बच्चे को नहीं मारा गया है, लेकिन ये जो पूरी घटना सामने आ रही है काफी संदेहास्पद हो चुकी है। गुना का ये पूरा मामला है, जहां पर निजी स्कूल के खिलाफ करनी सेना ने प्रदर्शन कर दिया और निजी स्कूल में कक्षा 3 के छात्र को स्कूल प्रबंधन पर पीटने के आरोप लगाए गए हैं। स्कूल प्रबंधन पर हिंदू बच्चे को मारने का आरोप लगाया है। कक्षा 3 के 2 बच्चों की आपस में लड़ाई हुई थी, लेकिन वर्ग विशेष के बच्चे को स्कूल प्रबंधन ने नहीं मारा, हिंदू बच्चे को मारा गया, जिसे लेकर प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कहना चाहिए, किससे मिलना चाहिए, कोई एक ऐसा व्यक्ति है आपके स्कूल में? क्योंकि क्लास टीचरों से तो हम भूल आ रही है भाई, मैनेजमेंट में है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, स्कूल प्रशासन होश में आओ। आधे घंटे से यहाँ खड़ी। तो देखिए, स्कूल प्रशासन होश में आओ, मुर्दाबाद के भी नारे लगाए जा रहे हैं। 2 बच्चों की, कक्षा 3 में पढ़ने वाले 2 बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई थी और इस दौरान स्कूल में एक बच्चे को मार दिया गया, लेकिन एक विशेष धर्म के बच्चे को नहीं मारा गया, जिसके बाद ये पूरा मामला काफी गर्मा चुका है। नारेबाजी की जा रही है, हंगामा किया जा रहा है। हालांकि समझाइश की कोशिश की गई, लेकिन जो हालात हैं वो सुधर नहीं पाए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, करनी सेना का जोरदार प्रदर्शन, स्कूल प्रशासन होश में आओ के नारे लगाए गए हैं और प्रबंधन मुर्दाबाद के भी नारे लगाए गए हैं। गुना से संवाददाता संदीप दीक्षित जुड़ गए हैं। संदीप, ये पूरा मामला बताइए, क्या है, क्यों ये गर्मा गया पूरा मुद्दा? कल का मामला, कल एक बच्चा है 3rd क्लास का, उसकी एक विशेष के बच्चे से विवाद हो गया था। उस विवाद में जो उनकी क्लास टीचर मैम थी, लक्षिता मैम, उनका जनों का ये कहना है कि लक्षिता मैम ने जो हिंदू बच्चा है उसके 3-4 चांटे मारे, उसका हाथ मरोड़ा, इस तरीके की शिकायतें आई, जबकि उस वर्ग विशेष के बच्चे से कुछ भी नहीं कहा गया। इस बात को लेकर परिजन आक्रोशित थे। करनी सेना स्कूल के बाहर आंदोलन कर रही है, टर्मिनेट करने की मांग की जा रही है। उस क्लास टीचर को स्कूल प्रबंधन ने ये आश्वस्त किया है कि उसे टर्मिनेट कर दिया जाएगा और कुछ ही देर में उसका टर्मिनेशन लेटर न्यूज़ 18 दिखाएगा अपने दर्शकों को। बिल्कुल, और टीचर के खिलाफ कार्रवाई की बात है, समझ में आ रहा है जब बोल दिया गया तो उसके बाद मामला शांत हो जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। कैलाश विजयवर्गीय के बंटवारे वाले ट्वीट को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने ट्वीट करके पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी की सोच बंटवारे की सोच है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान और महापुरुष जियो और जीनो दो का संदेश देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ही हाल ही में टिप्पणी की थी कि भारत की जो पुरातन परंपराएं हैं वह सांप्रदायिक सद्भाव की परंपराएं हैं और जियो और जीनो दो की परंपराएं हैं। ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय का यह बयान संविधान और महापुरुषों की सोच से अलग है। भारतीय जनता पार्टी का जो सोच है वही बंटवारे का है, घृणा का है, नफरत का है। और मैं मानता हूं कि देश का जो संविधान है वो एकता और अखंडता की बात करता है, देश का संविधान जोड़ने की बात करता है, भारत की प्राचीन सभ्यता और परंपराएं भी जोड़ने की बात करती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, कल ही कहा है चरणचूड़ जी ने कि देश की प्राचीन जो इतिहास है वो जियो और जीने दो वाला है। तो मैं मानता हूं कि ये इतनी सारी परंपराएं, इतने सारे महापुरुषों की बात, इतने सारे धार्मिक जो परिवार के हमारे आदर्श हैं, उनके विचार, उनके संस्कार से बड़े नहीं है कैलाश में।
दरअसल हिंदुओं को लेकर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया था, जिसमें भारत के बंटवारे और हिंदुओं के वर्गीकरण को दिखाया गया था। कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्ट में लिखा है कि समझदार को इशारा ही काफी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे। तो आप ये देखिए कि कैलाश विजयवर्गीय ने जो पोस्ट किया है, इस पर अब सोशल मीडिया पर काफी विवाद की स्थिति भी बनती हुई आ रही है। पोस्ट में लिखा, जिसमें भारत के बंटवारे और हिंदुओं के वर्गीकरण को दिखाया गया है। कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्ट में लिखा कि समझदार को इशारा काफी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले कैलाश विजयवर्गीय कह चुके हैं कि बटोगे तो कटोगे, और उसके बाद ये जो पोस्ट सामने आया है, इसके बाद से सियासत हो रही है। संवाददाता भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, पहले ही कह चुके हैं बटोगे तो कटोगे, और एक बार फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट, जिसके चलते राजनीति भी गरमाई हुई है। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम नेता, चाहे वह कैलाश विजयवर्गीय हो या मध्य प्रदेश के धर्मस्व मंत्री के धर्मेंद्र लोधी हो या पिछले दिनों जिस तरीके से हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले रामेश्वर शर्मा, ये सभी नेता जो है वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि समाज में एकजुट रहने की जरूरत है। हिंदुओं को यदि आप बटेंगे आपस में तो कटना तय है। बांग्लादेश का उदाहरण कई नेता देते नजर आते हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में धीरे धीरे करके हिंदुओं की संख्या कम हुई और उसके बाद जो स्थितियां वहां पर हुई वो सबके सामने है। हालांकि बीजेपी के इन बयानों पर कांग्रेस जो है लगातार हमलावर भी है। कांग्रेस के नेता एक साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि संवैधानिक भाषा नहीं है, भारत का संविधान जो है वो सांप्रदायिक सद्भाव को मानने वाला संविधान है, और जो नेता है, खासकर जो मंत्री हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सबके नेता हैं, पूरे मध्य प्रदेश के नेता हैं। ऐसे में वह हिंदूवादी संगठनों को या हिंदू समाज को एकजुट रहने की बात कैसे कह सकते हैं। उन्होंने साफ तौर पर देखिए, चाहे विवेक तनखा की बात हो या फिर जीतू पटवारी की बात हो, लगातार वो ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान हो या फिर भारत के जो महापुरुष हैं, वो सबके सब जियो और जीनो दो की बात करते हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रहने की बात करते हैं। और ऐसे में जो बीजेपी इस तरह के बयान दे रही है, ये बताता है कि बीजेपी की जो सोच है वो बंटवारे की सोच है। वो कह रहे हैं कि लड़ाई लड़के कभी कोई समाज से शांतिपूर्वक नहीं रह सकता है। अगर आपको समाज में शांति रखनी है तो सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रहना होगा, ये कांग्रेस सीधे तौर पर कह रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार इसको लेकर सियासत हो रही है, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, धर्मेंद्र लोधी हो, रामेश्वर शर्मा हो, तमाम जो नेता हैं वो लगातार हिंदुओं को ताकीद कर रहे हैं कि आपको एकजुट रहना होगा। जी, और हमने ये भी देखा कि बहुत बड़ी संख्या में जो फॉलोवर्स हैं, जो साधु संत हैं, जैसे कि हाल ही में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी एक बयान आया था कि एकता में रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, नहीं तो बाकी जैसे अन्य क्षेत्रों की उन्होंने तुलना भी की कि हिंदू फिर कहाँ जाएंगे। हिंदू जो भारत देश के अंदर है, एकता बनाकर रखेंगे तो मजबूत रहेंगे। जाहिर सी बात है, ये तो जुड़ने की बात कही जा रही है ना शैलेंद्र, इसमें बटने की बात कहाँ कही जा रही है। अगर कैलाश विजयवर्गीय ने भी कोई पोस्ट किया है कि अगर बटोगे तो कटोगे, यार इसका मतलब है कि एकता बना के रखना है। इसमें तो कोई भी बांटने जैसी चीज है ही नहीं। हर धर्म के लोग अपने एक दूसरे के साथ सद्भाव के साथ, एकता के साथ, मिलजुल के साथ रहते हैं। तो इसमें सियासत वाली बंटवारे जैसी कोई बात कहां से आ गई? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि भले ये वो ये कह रहे हो कि एकजुट रहना हो, लेकिन जिस तरीके से आप अब देखिए हाल ही का जो पोस्ट है, इसको लेकर कांग्रेस आपत्ति दर्ज करा रही है कि जिन्ना का आपने हवाला देते हुए कहा कि किस तरीके से पाकिस्तान अलग हुआ, बांग्लादेश अलग हुए, दूसरे जो देश हैं भारत से अलग हुए, वो जो जितने भी हुए लगभग सभी धार्मिक आधार पर हुए। तो कांग्रेस की आपत्ति है कि भारत जो है वो उसमें हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं। तो केवल आप एक धर्म को या एक समुदाय को एकजुट रहने की बात क्यों कह रहे हैं? आप ये बात करिए कि पूरे भारत को एकजुट रहना होगा, ताकि जो विदेशी आक्रांता हैं, जो विदेशी ताकतें हैं, उनसे हम बचाव कर सकें। लेकिन जब आप केवल हिंदुओं की बात करते हैं एकजुट रहने की, तो सीधी सी बात है आप दूसरे समुदाय को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो हिंदुओं पर हमला। शैलेंद्र, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस तरीके से अब इसको लेकर सियासत हो ही रही है। सियासत कहां तक जाती ये भी देखना होगा। लगातार जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है, इसे अब लेकर कांग्रेस हमलावर है बीजेपी सरकार पर। और अब बात हरदा से बड़ी खबर की। जंगल में फंदे से लटका मिला युवक कश्यप, बेटियों पर हमला करने वाले पिता ने आत्महत्या की। पुलिस ने मौके से सुसाइड नोट भी बरामद कर लिया है। पुलिस ने सुसाइड नोट का
खुलासा नहीं किया है। जंगल से 2 साल की बेटी का शव मिला था। एक बड़ी जो बहन थी वो बेसुध हालत में पड़ी मिली थी और हॉस्पिटल एडमिट किया गया था। और जानकारी ये मिल रही थी कि जो पिता है उसने ही अपनी बेटियों को मारने की कोशिश की है। जंगल में फंदे से युवक का शव लटका मिला है। बेटियों पर हमला करने वाले पिता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी पाया है, बरामद किया है। हालांकि इसका खुलासा भी नहीं हो पाया है। और चौंकाने वाला ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है हरदा से, जहां 2 साल की मासूम बच्ची का शव मिला और एक और बच्ची थी जिसकी हालत बहुत नाजुक थी, उसे हॉस्पिटल एडमिट किया गया है। तो आरोपी पिता का शव पेड़ से लटका पाया गया है। बेटियों पर हमला करने वाला जो पिता है जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, मौके से सुसाइड नोट भी पाया है। और इसमें क्या कुछ लिखा है, क्या कारण थे, फिलहाल कोई खुलासा नहीं की है पुलिस। संवाददाता प्रवीण तंवर जुड़ गए हैं। प्रवीण, एक बच्ची की मौत हो गई, दूसरी गंभीर हालत में थी। जानकारी थी कि जो आरोपी पिता है उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है और अब आरोपी पिता का भी शव बरामद किया गया। क्या है ये पूरी गुत्थी? जी, ये जो पूरा मामला है हंडिया थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर कल शाम जो एक गांव है भंवर तालाब, वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक बालिका का मृत अवस्था में मिली थी। साथ ही उसकी बड़ी बहन वो जो गंभीर अवस्था में मिली थी। उसके बाद पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी तो उसमें ये बात सामने आई कि ये दोनों बेटियां हैं जो अपने पिता के साथ थी और लौटी नहीं थी। 24 घंटे बाद परिजनों ने इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराना चाहिए, लेकिन उसके पहले ही दोनों बालिकाएं जो है इस अवस्था में मिली। उसके बाद पुलिस लगातार जो है पिता की तलाश में थी, लेकिन आज सुबह जंगल में जब सर्चिंग पुलिस कर रही थी, वहीं गांव से लगा ये इलाका है, वहां पर जब सर्चिंग कर रही थी तो वहां पर पिता का जो शव है वो पेड़ से लटका मिला। पुलिस को वहां से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ, लेकिन सुसाइड नोट का खुलासा फिलहाल पुलिस ने नहीं किया है। लेकिन इस पूरे मामले में ये बात पुलिस के द्वारा जानकारी दी गई थी कि ये हत्या जो है पिता ने ही की थी। पिता जो है उसकी मां से किसी बात से नाराज था। इसमें अवैध संबंध का भी एंगल इसमें सामने आ रहा है। उस सुसाइड नोट में पिता ने क्या लिखा है फिलहाल इसकी जानकारी पुलिस ने नहीं दी है और जो परिजन है उनसे भी पूछताछ कर रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए प्रवीण। और इस तरीके से पिता ने सुसाइड नोट में जो लिखा है उस बात का खुलासा भी पुलिस ने नहीं किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो देखिए, ये वीडियो आप देख पा रहे हैं जहां पर जो पिता है उसका शव फांसी के फंदे पर जंगल में लटका मिला है और युवक का शव मिलने के बाद से जो सुसाइड नोट बरामद किया गया उसकी हालांकि उसका खुलासा नहीं किया है पुलिस ने। लेकिन ये बहुत ही चौंकाने वाला पूरा मामला है, क्योंकि कुछ समय पहले ही एक मासूम 2 साल की बच्ची का शव मिला था और एक बच्ची गंभीर हालत में पाई गई थी। आरोप था कि पिता ने ही अपनी बेटियों को मारा है। और अब